हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरुण्स एकेडमी। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज से यूपी ट्रिपल एससी जो पीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस सेट रोज़ एक एक प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है। जिससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आप सब देख लेंगे। और दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन देखना आप ना भूलें और इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, ठीक है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, गांधी जी के सत्याग्रह का मतलब निम्नलिखित में से दो तत्वों से अलग लगाव था। तो दोस्तों, गांधी जी के सत्याग्रह का मतलब क्या था दोस्तों? तो दोस्तों, गांधी जी से ज्ञान और धर्म। तो दोस्तों, गांधी जी ने ज्ञान और धर्म पे तो बल दिया था, ठीक है। दोस्तों, दूसरा है सत्य और अहिंसा। तो दोस्तों, सत्य और अहिंसा के गांधी जी पुजारी थे, ठीक है। तो दोस्तों, गांधी जी को सत्य और अहिंसा के लिए तो जाना ही जाता है, ठीक है। और सत्य और शुद्धता और सत्यता और शुद्धता के लिए भी बहुत फेमस थे गांधी जी। दोस्त और दोस्तों है मातृभूमि के लिए प्यार और औपनिवेशिक स्वामी की नफरत। तो दोस्तों, यही वाला होगा, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों, इसका डी ऑप्शन होगा। चलिए दोस्तों, और गांधी जी के बारे में बता दूं दोस्तों, तो गांधी जी ने जो पहला अपना सत्याग्रह किया था दोस्तों, तो वो चंपारण किया था, ठीक है। चंपारण वाला सत्याग्रह दोस्तों इनका पहला सत्याग्रह था, ठीक है। और दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौट के आए थे दोस्तों। उस दिन को हम किस रूप में मनाते हैं दोस्तों? 9 जनवरी को हम मनाते हैं। 9 जनवरी को दोस्तों किस रूप में? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। किस रूप में मनाते हैं दोस्तों? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये दोस्तों आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में डॉकयार्ड था? मतलब डॉकयार्ड का मतलब क्या था दोस्तों? कौन सा हड़प्पा स्थल ऐसा था जिसमें बंदरगाह था, ठीक है। तो बंदरगाह दोस्तों हड़प्पा में मिला था? नहीं, हड़प्पा में नहीं मिला था। मोहनजोदड़ो में नहीं मिला था दोस्तों। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों? आलमगीरपुर पड़ता है दोस्तों मेरठ में, ठीक है। मेरठ कहाँ है दोस्तों? यूपी में। तो दोस्तों, लोथल का पड़ता है दोस्तों? लोथल में एक बंदरगाह मिला था, ठीक है। तो लोथल, ये तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और लोथल का पड़ता है दोस्तों? लोथल पड़ता है आपका गुजरात में। कहाँ पड़ता है दोस्तों लोथल? लोथल दोस्तों पड़ता है गुजरात में। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो दोस्तों, मध्यकालीन भारत में जो मनसबदारी व्यवस्था थी वो लागू की गई दोस्तों सैनिकों की राजस्व एकत्रित करने हेतु, ठीक है। दोस्तों, राजस्व एकत्रित करने हेतु की गई थी मनसबदारी प्रथा लागू। हाँ, राजस्व एकत्रित करने के लिए करी गई थी, ठीक है। दोस्तों, मनसबदारी प्रथा होती क्या थी? मनसबदारी प्रथा में ये होता था दोस्तों, ये अकबर के समय में शुरू की गई थी, ठीक है दोस्तों। मनसबदारी प्रथा में ये होता था दोस्तों, जो दोस्तों मनसबदार होता था उसे नियुक्त किया जाता था, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र के लिए। जैसे दोस्तों, कोई राज्य है, जैसे अकबर का कोई राज्य है, ठीक है। तो अकबर अपने राज्य के लिए क्या करता था? एक मनसबदार नियुक्त किया जा करता था, ठीक है। और दोस्तों, जितना भी टैक्स लगता था, मतलब कृषि कर है और जितना भी राजस्व वसूली है, वो दोस्तों जैसे अभी इसका काम कौन करता है दोस्तों? तो इसका काम अभी अपने यहाँ तहसीलदार करता है। तो दोस्तों, ऐसे ही मनसबदार था। तो मनसबदार क्या करता था दोस्तों? मनसबदार वहाँ से सब राजस्व वसूली करता था। तो दोस्तों, मनसबदार का ये काम था, ठीक है। तो दोस्तों, इसलिए नियुक्त किया था। धार्मिक सद्भावना की स्थापना हेतु दोस्तों क्या करा था? धार्मिक सद्भावना की स्थापना हेतु दोस्तों नहीं करा था, ठीक है। तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन सही होगा, सैनिकों की स्वतंत्रता में भर्ती हेतु। तो इसके लिए दोस्तों किया गया था नियुक्त अमात्य। कौन किया गया था दोस्तों? नियुक्त अमात्य किया गया। तो दोस्तों, ये सब आपको ध्यान रखने हैं। और दोस्तों, धार्मिक प्रशासन के लिए कौन नियुक्त किया गया था? तो धार्मिक सद्भाव की भावना हेतु दोस्तों नियुक्त किया गया था आपका धार्मिक अमात्य के लिए दोस्तों आपको निश्चित किया गया था। वो अभी दोस्तों ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन अब बता दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? तो दोस्तों, कुमारगुप्त प्रथम के दरबार में थे तो दोस्तों, कुमारगुप्त प्रथम के दरबार में नहीं थे दोस्तों, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, ठीक है दोस्तों। और समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। और दोस्तों, समुद्रगुप्त द्वितीय को दोस्तों हम कहते हैं क्या? समुद्रगुप्त को दोस्तों नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं?
तो भारत का नेपोलियन कहते हैं दोस्तों हम समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं दोस्तों। अब है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों था तो गुप्त वंश का सबसे महान सम्राट था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी के समय में दोस्तों जो टॉमस रो था, टॉमस रो जो विदेशी यात्री था दोस्तों, टॉमस रो, वो इंडिया आया था। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये सब ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, और स्कंदगुप्त दोस्तों, स्कंदगुप्त भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। गुप्त पीरियड शुरू होता है दोस्तों। गुप्त पीरियड में सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं, उनके बाद कौन आते हैं दोस्तों? उनके बाद आते हैं कुमारगुप्त। नहीं, सबसे पहले चंद्रगुप्त आते हैं दोस्तों, उनके बाद कौन आते हैं? उनके बाद आते हैं दोस्तों बिम्बिसार, उनके बाद ऐसे करके पूरा टाइमलाइन चलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड को भारतीय प्रशासनिक सेवा का मसौदा तैयार करने के लिए मदद की थी? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। नहीं, तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी का अगर योगदान पूछा जाए तो INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने अधिवेशन हुए थे, ज़्यादातर अधिवेशन ऐसे थे दोस्तों जो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में किए गए थे। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नहीं दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसके कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसके शासनकाल में की थी? तो दोस्तों वो कौन सा गवर्नर जनरल था? तो दोस्तों वो गवर्नर जनरल था, उसका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो नाम था गवर्नर जनरल का। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास कौन थे दोस्तों? चित्तरंजन दास जो थे दोस्तों, ये किसके लिए जाना था? स्वराज पार्टी के लिए। स्वराज पार्टी की जो स्थापना की थी दोस्तों, वो किसने की थी? चित्तरंजन दास ने। तो चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के लिए जाने जाते हैं, ये संस्थापक थे। चलिए, और दोस्तों अगर मैं बात करूँ भूपेंद्र नाथ बसु, तो दोस्तों इनके साथ मसौदा जो तैयार किया था वो भूपेंद्र नाथ बसु ने किया था। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको इनमें से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको परीक्षा में देखने को डायरेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध ने जिस भाषा में उपदेश दिया था वो कौन सी भाषा थी? हिंदी? नहीं दोस्तों, उर्दू नहीं, पाली भाषा में दोस्तों। पाली ऐसी भाषा थी जिसमें बुद्ध ने उपदेश दिए थे। ठीक है, हिब्रू नहीं, ये भी नहीं थे। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली के किल सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो दोस्तों नहरों का निर्माण सबसे ज़्यादा किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। इल्तुतमिश के किसके लिए आता था दोस्तों? एकता प्रणाली जो चलाई थी, एकता प्रणाली। इल्तुतमिश जाना जाता है दोस्तों एकता प्रणाली के लिए। एकता प्रणाली जो चलाई थी वो किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने। ठीक है, और इल्तुतमिश दोस्तों किसका गुलाम था? इल्तुतमिश दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब बलबन ने दोस्तों क्या करा था? रक्त और लौह नीति अपनाई थी। क्या? रक्त और लौह नीति अपनाई थी बलबन ने। ठीक है, तो आपको ये सब ध्यान रखना है। ये सब दोस्तों आता है, रक्त और लौह नीति किसने अपनाई थी? ठीक है, और ज़्यादातर नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तो सबसे पहले नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। और दोस्तों एक बात आपको और ध्यान रखनी है, सबसे पहले जो नलकूपों का प्रयोग किया गया था, मतलब जो ट्यूबवेल होते हैं उनका, तो नलकूपों का प्रयोग भी सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किया गया था। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बस दोस्तों सिकंदर लोदी के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो दोस्तों सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना करी थी। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों काम, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की जो स्थापना करी थी आगरा की, वो सिकंदर लोदी ने करी थी। तो दोस्तों आपको चारों ऑप्शन में से चारों के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक किस वंश का राजा था? तो दोस्तों वो तो आप तो जानते ही, अशोक हर्यक वंश का राजा था। कौन सा दोस्तों? हर्यक वंश का राजा था बिम्बिसार हर्यक वंश का राजा था। ठीक है दोस्तों, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और अशोक किस वंश का राजा था दोस्तों? अशोक चंद्र मौर्य वंश का राजा था। ठीक है, प्रद्योत वंश का था, नंद वंश का नहीं, महापदम नंद था दोस्तों। नंद वंश का कौन सा? महापदम नंद। तो आपको ये ध्यान रखना है। और अशोक कब आता है दोस्तों? अशोक आता है चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो उनका कौन था? उनका जो नाती था, उनका नाती था कौन? ये अशोक। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिसंबर 1885 में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में उपस्थित ब्रिटिश अधिकारियों के नाम क्या थे दोस्तों? ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, वैसे तो दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसलिए करा दे रहा हूँ
कि अगर आपका एग्ज़ाम टफ आता है, वैसे तो पैट में ये पूछे जाने की संभावना है ही नहीं, लेकिन दोस्तों जो SSC CGL 2016 का जो पेपर था दोस्तों, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसमें है ब्रिटिश अधिकारियों का नाम क्या था, तो दोस्तों एलन ह्यूमर, हेनरी कॉटन और विलियम बेडनवन। ठीक है, तो ये था उनका नाम। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी दोस्तों 1885 में की गई थी। ठीक है, 1885 में किसके कौन इस समय गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, तो इस समय गवर्नर जनरल था दोस्तों लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में की गई थी। ठीक है दोस्तों, किसकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, विलियम और दोस्तों एलन ह्यूम, वायरस डफरिन और जॉर्ज व्यूल, ये सब दोस्तों कौन थे, वायसराय रह चुके थे। इनकी ये विशेषता। और विलियम डॉर्डनवन, वायसराय डफरी और हेनरी कॉटन, ये दोस्तों रह चुके थे सब वायसराय। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है दोस्तों। मोहनजोदड़ो का अर्थ दोस्तों दुष्टताओं की नगरी होता है, नहीं ये नहीं होता है दोस्तों। पशुपति का भोजन, नहीं दोस्तों। शिव की भूमि, नहीं। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है आपका चौथा ऑप्शन क्या, मृतकों का टीला। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और किसके बीच लड़ा गया था। तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और किसके बीच लड़ा गया था, महाराणा प्रताप के बीच। शेरशाह के बीच नहीं, शेरशाह के बीच दोस्तों कौन सा युद्ध लड़ा गया था, बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज, जैसे कन्नौज का युद्ध कहते हैं, वो लड़ा गया था। ठीक है, तो दोस्तों आगे महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। हेमू विक्रमादित्य के बीच कौन सा लड़ा गया था दोस्तों, तो हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, अकबर और हेमू के बीच। नहीं, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है। और नादिर शाह, नादिर शाह कौन था दोस्तों, नादिर शाह जो था दोस्तों, उसे गरीब सुल्तान की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई दोस्तों, गरीब, क्योंकि ये दोस्तों ऐसा शासक था, मुगल सल्तनत का ऐसा शासक था जो टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम्पी किसके लिए जाना जाता है, गोलकुंडा की राजधानी थी हम्पी, या फिर दोस्तों नहीं, ये नहीं है, गोलकुंडा की राजधानी नहीं थी, बदार थी। गोलकुंडा बीदर और बरार थी गोलकुंडा की राजधानी। ठीक है, मध्यकालीन भारत में इसका सबसे बड़ा अस्तबल था, नहीं ये भी नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इसमें भारतीय महाकाव्यों का फारसी में अनुवाद था, ये भी नहीं है दोस्तों। अगला है, ये विजयनगर की राजधानी थी। तो हम्पी क्या थी दोस्तों, विजयनगर की राजधानी थी। और विजयनगर में दोस्तों किसका शासन था, हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे, उन्होंने वो शासन करते थे। कहाँ, विजयनगर में। हरिहर और बुक्का दो भाई थे, वो शासन करते थे। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों जो राजा कृष्णदेव राय थे वो भी विजयनगर से ही संबंधित थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी मातृभूमि चगतास तुर्क में एक आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, मुगलनामा, नहीं दोस्तों ये नहीं है, मुगलनामा नहीं है। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या नाम है दोस्तों, बाबरनामा। ठीक है, बाबर मुबारक, नहीं ये भी नहीं है। बाबर रिहया, ये भी नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश हिरण पार्क में दिया था, कहाँ दिया था दोस्तों, मगध में, नहीं सारनाथ में दिया था दोस्तों। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ किया था, सारनाथ में। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है SSC में, किसी में भी ये पूछा जा सकता है, इसलिए इसे देख के जाएँ। सांची में नहीं दोस्तों, लुम्बिनी में नहीं। लुम्बिनी में दोस्तों बुद्ध का जन्म हुआ था, और सांची में बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था किसने, अशोक ने। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों आज के आपके इतने ही क्वेश्चन है, और बाकी आप ये 14 क्वेश्चन आप बढ़िया करके आएँ, और दोस्तों इनमें से आपको एक नया क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।